देख रहे हैं सतनाम तक न्यूज। जोहार सतनाम तक न्यूज। कहीं गोलियों के बौछार से, कहीं हो मर्डर, कहीं पर हो लापरवाही या फर्जी पासवर्ड, या हो अत्याचार, या हो बलात्कार जैसी अप्रिय घटना, या हो शोषण, आप देखते रहिए सतनाम तक न्यूज। हम आपको बता रहे हैं बाबा गुरु बालक दास जी का बारे में। बाबा गुरु बालक दास जी ने क्या किया, क्या कर्म किए, किनको उपाधि दिए, बाबा गुरु बालक दास जी ने किसके लिए लड़ाई लड़ा, इसके बारे में आज जानने की प्रयास करते हैं। बाबा गुरु बालक दास जी का जन्म 18 अगस्त 1805 ईसा पूर्व हुआ था। बाबा गुरु बालक दास महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक, युग पुरुष और मानव अधिकार के लिए सतनामी आंदोलन के प्रेरणा व सतनाम धर्म के संस्थापक गुरु बाबा घासीदास जी के द्वितीय पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। अब बताते हैं गुरु बालक दास जी के बारे में कहानी। गुरु बालक दास जी का जन्म 18 अगस्त सन 1805 ईसा पूर्व में भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित गिरौदपुरी गांव में बाबा गुरु घासीदास जी और सफरा माता के पुत्र के रूप में हुआ। अपनी कम उम्र में ही उन्होंने सन 1820 ईसा में चले सतनामी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली, नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। इनका सोना खान के राजा राम राय के पुत्र वीर नारायण सिंह और आदिवासियों के मित्रतापूर्ण संबंध था। बाबा गुरु बालक दास जी का विवाह ढारा नवलपुर बेमेतरा के निवासी सुहरन दास चतुर्वेदी की पुत्री नीरा माता के साथ। नीरा माता साहेब भुजबल महन जी के बहन थी। बाद में गुरु जी के चितेर सिलवट के बेटी राधा संग भी विवाह किए। गुरु बालक दास और राधा माता से उनके पुत्र साहेब दास जी का जन्म हुआ और नीरा माता के गंगा व गलारा नाम की दो पुत्री का जन्म हुआ। बाबा गुरु बालक दास जी में इनके ऊपर गुरु घासीदास जी के विचारों का प्रभाव बचपन से ही पड़ा था। इसलिए जब सन 1820 ईस्वी में सतनामी आंदोलन प्रारंभ हुआ तो गुरु बालक दास जी ने उसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। उनके महत्वपूर्ण भूमिका के कारण गुरु घासीदास जी के बाद सन 1850 में सतनामियों का प्रमुख गुरु बनाया गया। गुरु बालक दास जी ने नेतृत्व संभालने के बाद आंदोलन को पूर्व की भांति पूरे गति से आगे बढ़ाया। सन 1857 ईसा पूर्व में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सैन्य विरोध, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पूरी तरह विफल कर दिया। इसके बाद भारत ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन का कंपनी हाथ में अपने अधीन ले लिया। सुव्यवस्थित रूप से शासन करने के लिए मालिक मकबूजा कानून लागू किया, जिसके तहत ऐसे काश्तकार जो अपने ज़मीन पर सन 1840 के काश्तकारी कर रहे हो, उनको सर्वे के आधार पर मालिकाना हक देने का फैसला लिया गया। सतनामी आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों ने पेशवाशाही मराठों के द्वारा अपने छीने हुए भूमि संपत्ति पर दोबारा अधिकार लिया था। मैदानी क्षेत्र के लगभग आधे भूभाग पर अपने जनसंख्या सतनामियों का जनसंख्या छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में आधा था। इसके अनुपात में कब्जा था। नए कानून से उन सभी के भूमि संपत्तियों पर सतनामियों का कानून अधिकार होता हुआ चला आ रहा था। कानून में यह भी प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो उस क्षेत्र का माननीय मुखिया के राय को महत्व देते हुए निर्णय लिया जाएगा। गुरु बालक दास को मैदानी इलाकों में आधी आबादी के लोग अपने गुरु और मुखिया मानती थी। नए कानूनी प्रावधान से उनका हैसियत किसी न्यायाधीश या राजा का तरह हो चुका था, इसलिए आमजन उन्हें राजा गुरु कहते थे। इसके अलावा उनका प्रभाव आदिवासियों के ऊपर भी था। सोना खान के आदिवासी नेता वीर नारायण सिंह ने काफ़ी मित्रतापूर्ण संबंध था। मालिक मकबूजा कानून के जातिवाद सामंती ताकतों में मखबली मच गया, क्योंकि वे जानते थे कि एक बार अगर सरकारी दस्तावेजों में सतनामियों का जमीन के वास्तविक मालिक का नाम दर्ज हो गया
तो उनका बेदखल नहीं कर सकते। वे गुरु बालक दास जी के रहते सतनामियों के विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। छत्तीसगढ़ में किसी का साहस नहीं था कि कोई उनको टेढ़ी नज़र से देख सके, इसलिए सामंती तत्वों ने गुरु बालक दास जी के हत्या करने का राष्ट्रव्यापी षड्यंत्र किया। छत्तीसगढ़ के बाहर से अपराधी किस्म के लोगों को कहा गया कि छत्तीसगढ़ में एक आदमी का हत्या करना है और वहां के हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा करना है। बाहरी अपराधियों को छत्तीसगढ़ बुलाया गया और उनको सैन्य प्रशिक्षण दिया गया ताकि गुरु बालक दास जी का हत्या किया जा सके। गुरु बालक दास जी बोडसरा बाड़ा बिलासपुर देखरेख का जिम्मा अपने एक अंगरक्षक को सौंपकर रामवत दौरा के लिए निकले। कुछ दिनों बाद औराबांधा मुंगेली में रावटी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें गुरु बालक दास जी गए। गुरु बालक दास जी 16 मार्च सन 1860 को रात में जब विश्राम कर रहे थे तो दुश्मनों ने योजनाबद्ध तरीके से उनका लक्ष्य बनाकर अचानक प्राणघात हमला कर दिया। प्रारंभिक अफरा तफरी के बाद उनको सुरक्षा दस्ते संभालते हुए आक्रमण का मुकाबला किया। हमलावर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस संघर्ष में गुरु बालक दास जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सुरक्षा दस्ता उनको भंडारपुरी बलौदा बाजार, जो सतनामियों का मुख्यालय था, वहां ले जाते थे, लेकिन अचानक रास्ता बदलकर नवलपुर ले जाने लगे। रास्ता में कोसा नामक गांव में 17 मार्च सन 1800 ईस्वी को उन्होंने अंतिम सांस लिया। उनके पार्थिव देह को नवलपुर बेमेतरा में दफन किया गया। बोडसरा से निकलकर बोडसरा या भंडार फिर कभी वापस नहीं आए। इस प्रकार से था सतनामी आंदोलन के महानायक गुरु बालक दास जी ने अपने भूमि, संपत्ति और सम्मान की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ये थी बाबा गुरु बालक दास जी की जीवन एवं उसके जन्म कर्म की कहानी। आप अगर और देखना चाहते हैं इसी प्रकार से सामाजिक खबर तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें।